आज रात को 10:56 पर राहु ग्रह कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र इन 27 नक्षत्रों में तीसरे नंबर का होता है। सबसे पहला शनि, फिर भरणी और फिर होता है कृत्तिका। तो ये जो कृत्तिका नक्षत्र में राहु जा रहे हैं ये बड़े महत्व रखेंगे यहाँ पर। इसका कारण ये है कि कृत्तिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। तो एक तरीके से सूर्य के नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ तिकड़मबाजी भी होगी अलग अलग, क्योंकि राहु सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुँचाएंगे, परेशानी तो देंगे। और कृत्तिका नक्षत्र सिर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो हमारा हेड है इसको प्रभावित करता है। अब यहाँ पर सर का संतुलन रहना बहुत ज़रूरी है। सूर्य अग्निकारक ग्रह हैं। अब इस सर पर, इस पाठ पर आकर के जब राहु बैठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सर से संबंधित विकार देंगे। अब यहाँ पर फल पर 4 प्रकार का रहेगा, ये भी आप समझ लीजिए। 4 प्रकार का इसलिए क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ये 360 डिग्री का पूरा सौर मंडल है। इस 360 डिग्री को डिवाइडेड बाय 12 किया, 12 हिस्सों में विभाजित किया तो 12 राशियाँ मिली जो मेष से लेकर के मीन राशि तक होती है। फिर इस 360 को जब 27 में डिवाइड किया तो 27 नक्षत्र मिले। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का होता है। इसी प्रकार से जो 108 की माला का जाप करते हैं हम 108 की, 108 चरण होते हैं। तो जब हमने 108 हिस्सों में डिवाइड किया इस 360 के सौर मंडल को तो हमें 108 चरण मिले। तो एक नक्षत्र में ऑटोमेटिकली 4 चरण आ गए। आप देखो 108 को आप 27 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कृत्तिका नक्षत्र में जब आज रात को राहु गोचर करेंगे तो ये पहले से शुरू नहीं करेंगे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ऐसे नहीं, ये उल्टे चलेंगे। पहले चौथे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, फिर दूसरे में और फिर प्रथम चरण में। क्योंकि ये वक्र चाल में चलते हैं, राहु उल्टे चलते हैं, तो ये आएंगे भी उल्टे, चरण में भी उल्टे चलेंगे। तो मित्रों अब चरणों के हिसाब से भी स्वामी अलग अलग हो जाते हैं। प्रथम चरण का स्वामी अलग होता है, दूसरा जो चरण है उसका स्वामी अलग होता है। ऐसे अलग अलग प्रभाव आ जाता है। जैसे प्रथम चरण जो होता है उसका स्वामी गुरु रहता है, दूसरा जो चरण होता है उसका स्वामी शनि होता है, तीसरा जो चरण है उसका स्वामी शनि होता है, चौथे चरण का गुरु। तो यानी कि गुरु और शनि के पास ये 4 चरण आ जाते हैं, इनके अलग अलग लॉर्डशिप है। सूर्य का प्रभाव क्यों काउंट होता है इसमें? क्योंकि सूर्य इस नक्षत्र का स्वामी है। और साथ में तीसरा एक प्रभाव और काउंट होता है, वो उस ग्रह का जिस राशि के अधीन ये नक्षत्र आ रहा है। जैसे पहला चरण जो होता है वो मंगल के अधीन आ जाएगा, क्योंकि मेष राशि में इसका पहला चरण पड़ता है कृत्तिका नक्षत्र का। तो मेष राशि का स्वामी मंगल, तो ऐसे प्रथम चरण में मंगल की, सूर्य की और गुरु की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ऐसे ही दूसरे चरण में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, क्योंकि वृषभ राशि में ये पड़ता है दूसरा चरण, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो अब यहाँ पर शुक्र का, सूर्य का और शनि का प्रभाव आ जाएगा। शनि इस चरण का स्वामी है। ऐसे ही थर्ड चरण में भी शुक्र का, सूर्य का और शनि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि थर्ड चरण का स्वामी शनि है। ऐसे ही फोर्थ चरण में शुक्र का प्रभाव रहेगा, सूर्य का रहेगा और गुरु का, क्योंकि गुरु फोर्थ चरण का लॉर्ड होता है। ऐसे अब आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो मैं सभी चरणों की तो नहीं दूंगा। मैं एक सबसे पहले फोर्थ चरण के ही बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि उल्टे चल रहे हैं। और ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 5 अक्टूबर रात को 11 बजे से 10:56 से लेकर के 14 जून 2022 तक चलेगा। इतने टाइम में ये 4 चरणों पर से परिक्रमा कर लेंगे राहु, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र से परिक्रमा कर लेंगे। दोस्तों आप ऐसे समझिए कि लगभग 252 दिन का ये समय रहेगा और 6048 घंटे रहेंगे, और लगभग 63, 64, 65 ऐसा टाइम ड्यूरेशन एक चरण पर डेज का निकल के आएगा। लगभग 2-2 महीने प्लस ये एक चरण पर रहेंगे। तो पहला चरण 5 अक्टूबर से शुरू होकर के और 7 दिसंबर तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, 7 दिसंबर तक। तो आइए शुरुआत करते हैं फल की, वीडियो की, किस राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं नमस्कार करता हूं आपको, मानविंदर रावत मेरा नाम है और एस्ट्रो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल आप हमारा देख रहे हैं।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नक्षत्र है इसके देवता हैं अग्नि। मतलब कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं, अग्नि में आग होती है, इसलिए इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देव अग्नि पंच महाभूतों में से एक है। अग्नि विश्व की 8 दिशाओं में से एक के पालक हैं। इन्हें ब्रह्मा का पुत्र भी माना जाता है और कार्तिकेय के नाम पर कृतिका नक्षत्र पड़ा था। कृतिका नक्षत्र को 2 भागों में इसलिए विभक्त किया गया है क्योंकि एक भाग में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, जो कि क्रूर हैं, आक्रामक हैं, प्रतापी हैं, तेज हैं, व्यक्तिगत हैं, सामाजिक जीवन में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे भाग में है शुक्र। जैसा मैंने बताया कि शुक्र की राशि वृषभ में 3 चरण आ रहे हैं, 2nd, 3rd एंड 4th। तो शुक्र एक बहुत मुलायम प्लैनेट है, प्रेम, कल्पना, सौंदर्य, प्रसारण इस प्रकार से संबंधित है। तो जो दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में फल अलग हो जाएगा, पहले चरण में फल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ राशियों में 12 में से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें ताकि आपको तुरंत और जल्दी नोटिफिकेशन मिले, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी ये है कि 4th चरण में राहु के रहने से आप में धार्मिक जीवन में रुचि ज़रूर बढ़ेगी। छोटी उम्र है आपकी तो आप अपने धन को धार्मिक चीज़ों के प्रति लगाएंगे और आप अपने कर्तव्यों से विमुख होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु में वैराग्य की भावना है और कृतिका नक्षत्र में रहने से ये पारिवारिक जीवन से दूरी बना देता है। ऐसा सोचता है कि क्या रखा है, कुछ नहीं है, थोड़ी दूरी भी बनती है। और ये कृतिका नक्षत्र सर को प्रभावित करता है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब लगभग 400 ईस्वी पूर्व सभी ज्योतिष शास्त्र की गणना को कृतिका नक्षत्र से ही प्रारंभ किया गया। अब उसका कारण समझिए लॉजिकली। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपको YouTube पर शायद देखने को, सुनने को ना मिले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बातें कोई और बता रहा है कि नहीं बता रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसे समझिए, मैंने बोला कि सर है, हेड है कृतिका नक्षत्र, और इसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य सृष्टि के स्वामी हैं, सूर्य सोलर सिस्टम के इस भचक्र के स्वामी है। सूर्य के प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित होता है, सूर्य से ही हर ग्रह रोशनी ऊर्जा ग्रहण करता है। तो इसीलिए यहाँ पर कृतिका नक्षत्र से ही शुरुआत होती है, क्योंकि बॉडी पार्ट की जब हम बात करें, क्योंकि जो घटना ऊपर घटित होगी उसका प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है, इस मनुष्य योनि पर पड़ता है। इसको मिनी ब्रह्मांड बोलते हैं, तो ऊपर अंतरिक्ष को बड़ा ब्रह्मांड बोलते हैं। तो जब हमारे शुरुआत ही हेड से होती है, सिर से होती है, और कृतिका नक्षत्र सिर को प्रभावित करता है, इसलिए वैदिक पद्धति में हमारा सबसे पहले चरण को हम कृतिका से ही पूजते हैं। वैसे तो अश्विनी भर नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये नक्षत्रों का जो विज्ञान है बड़ा गहरा विज्ञान है। इसमें हम जितना डीप जाएंगे उतना ही बहुत कुछ बता सकते हैं, पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। 12 राशियां हैं, 12 में से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं 3 राशियों पर सर्वश्रेष्ठ फल रहेगा और 9 पर उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। तो कौन सी 3 है, कौन सी 9 है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए आपको सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताता हूँ। आपके लिए जो ये कृतिका नक्षत्र में राहु का परिवर्तन होगा 4थे चरण का, ये कोई विशेष लाभदायक नहीं है और कोई बहुत नुकसान वाला भी नहीं है। ये एवरेज फलदायक आपके लिए दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा पेट से संबंधित जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं मेष राशि वालों के लिए, ये मैं आपसे कहूँगा। संतान के साथ थोड़ा एक तनाव और कष्ट यहाँ पर हो सकता है। बात यदि करें वृषभ राशि की, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ये परिवर्तन रहेगा, बुध का कृतिका नक्षत्र में जाना, ये आपके लिए विशेष रूप से मन से, हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं या मन में पीड़ा रहना, तनाव रहना, मानसिक रूप से चिंताएं रहना, ऐसी एक जो स्थिति है उसको यहाँ पर उत्पन्न करेगा।
ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 3 जो सर्वश्रेष्ठ राशियाँ हैं उनके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, पर पहले आप बाकी की 9 राशियों का फल सुन लीजिए। अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन की जो स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपके लिए राहु का कृतिका नक्षत्र में गोचर करना और चौथे चरण का जो फल रहेगा, इसमें विशेष रूप से आपको आपके भाई बहनों के साथ में कुछ तनाव हो सकता है। सगे संबंधी घनिष्ठ लोगों के साथ में एक तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। ऐसा एक ग्रह गोचर आपकी राशि में मुझे नज़र आता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कन्या। कन्या वालों के लिए जो फल रहेगा उसमें विशेष रूप से खर्चों में वृद्धि हो सकती है और सर से संबंधित विकार आपको हो सकते हैं, वाणी विकार आपको बढ़ सकते हैं इनके गोचर करने से। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। अब आपसे बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह के जो जातक रहेंगे उनके लिए जो ये परिवर्तन रहेगा, इसमें विशेष रूप से आपके सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। सम्मान में आप कमी महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि लोग आपको समाज में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के भाव आपके मन में आ सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि और वह रहेगी तुला। आपके लिए जो ये परिवर्तन रहेगा, इसमें आपके विशेष रूप से बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव हो सकते हैं और पैरों से संबंधित जो कष्ट है वो यहाँ पर हो सकता है इस चौथे चरण में, और इसके अलावा इसका कोई दूसरा दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। मैं बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए इसका प्रभाव विशेष रूप से एक तो आपके इन लॉज की तरफ पड़ेगा और आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि और वह रहेगी मकर। तो जितने भी जातक मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए इसका प्रभाव स्वास्थ्य के रूप में नेगेटिव पड़ेगा। तो हेल्थ को लेकर के आपको यहाँ पर सावधानियाँ मैं कहना चाहूँगा जो आपको बरतनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी कुंभ। तो कुंभ के दर्शकों, आपके लिए जो ये प्रभाव रहेगा, इसमें विशेष रूप से इसका प्रभाव एक तो गुप्त रोग होना और दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक पार्टनर से कुछ एक तनाव की स्थिति बनना, ऐसा एक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। दौड़ भाग ज़्यादा आपकी होगी और मन में भय भ्रम की स्थिति बनेगी। अब आपसे बात करते हैं उन 3 राशियों की जिनके लिए फल काफ़ी अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें मैं सबसे पहले नंबर पर बात करना चाहूँगा कर्क राशि की। जितने भी जातक मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये 11th हाउस में राहु बैठे हैं। 11th हाउस में सूर्य भी अच्छा फल देते हैं, 11th हाउस में राहु भी अच्छा फल देते हैं। तो राहु कृतिका नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, और अभी वैसे भी वृषभ राशि में तो ये हैं ही, और इनका कृतिका में आना, उच्च के भी हैं वृषभ राशि में, तो आपके लिए लाभप्रद है। आपको काफ़ी कुछ अच्छा धन के रूप में प्राप्त होगा इस नक्षत्र के परिवर्तन से। आपको आर्थिक जो समृद्धि होती है वो यहाँ पर बढ़ती हुई काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ उच्च कोटि का लाभ प्राप्ति का एक बहुत ज़बरदस्त जो अवसर है वो आपको यहाँ पर कुंडली के हिसाब से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आप बहुत श्रेष्ठ राशियों में हैं, आपको उसका गेन होगा और ज़बरदस्त वाला होगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है धनु। धनु के जितने भी जातक मुझे सुन रहे हैं, आपको लिए विशेष रूप से पुलिस केस मुकदमे से आपको मुक्ति मिलेगी और साथ में भाग्य चमका देगा यही राहु आपका कृतिका नक्षत्र में रह करके। आपने कल्पना नहीं करी होगी, आपका भाग्य के अनुरूप इतना ज़बरदस्त कोई काम यहाँ पर होने जा रहा है, ये मैं आपसे कहूँगा। बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा इस ट्रांजिट में, इस गोचर राहु के गोचर से। मीन राशि की यदि बात करें तो आपके लिए भी जो अवसर हैं काफ़ी अच्छे बनेंगे और स्वास्थ्य की वृद्धि होगी और आपके उच्च कोटि के लोगों के साथ संबंध बनेंगे, उनके माध्यम से आपके काम बनेंगे और जो धोखे, जो चीटिंग आपके साथ में हो रही है किसी भी रूप में, उससे भी आप मुक्त हो जाओगे। ऐसी भी एक ग्रह गति आपकी राशि में बन रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका फल, ये है यहाँ पर ग्रहों का फल, राहु के नक्षत्र का फल। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।